Good morning, my dear student. Today we discuss the model test paper Internet Technology Tools and Network Basis. इसका MCQ सोल्व करेंगे. मॉडल टेस्ट पेपर पूरा सोल्व करने वाला है. तो लेट वी स्टार्ट नाउ. तो फर्स्ट क्वेश्चन है अर्पा. अर्पा स्टैंड फॉर. तो ये अर्पा स्टैंड का मतलब क्या पूछा? अर्पा नेट की फुट फॉर्म पूछी है. तो अर्पा क्या था? सबसे पहले जो नेट बनाया गया था वो अर्पा था. तो अर्पा की फुल फॉर्म क्या थी? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. तो इसका क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो ए जो है ये वही इसका करेक्ट आंसर है. तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस. ठीक है, ये सबसे पहला इंटरनेट था जो अमेरिका में बनाया गया था और ये अमेरिका में मिलिट्री यूज़ के लिए इसको बनाया गया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं. इस कंप्यूटर कनेक्ट टू द इंटरनेट इज़ कॉल्ड. जो कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है तो उसको क्या बोला जाता है? तो आपको पता है कि जो कंप्यूटर है इंटरनेट पे टू टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं. एक तो क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं, एक होते हैं सर्वर. क्लाइंट क्या करते हैं? जो भी पेज उसे चाहिए तो वो रिक्वेस्ट भेजता है. सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करके वो उस पेज को ओपन कर देता है. ठीक है, जैसे मैंने गूगल में कुछ भी सर्च किया, सर्च जो मैं कर रही हूँ वो क्लाइंट हूँ. क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट क्या है? रिक्वेस्ट भेज रहा है सर्वर के पास. जो भी मैंने उस पर सर्च किया उसके बाद वो पेज ओपन होके आ गया तो वो क्या है? सर्वर ने मुझे वो पेज फैच आउट करके दिया है. ठीक है, तो जो ईच कंप्यूटर, जो कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं इंटरनेट से उसे क्या बोला जाता है? क्लाइंट और सर्वर बोला जाता है. सर्च इंजन क्या है? जैसे गूगल पे हम सर्च करते हैं तो इनको बोला जाता है सर्च इंजन. और वेब ब्राउज़र क्या होता है? जितने भी वेब ब्राउज़र जैसे गूगल, याहू, ये सब वेब ब्राउज़र है. और सर्च इंजन में जैसे ये आएंगे, ये क्या हो गया? नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन? द होस्ट ऑन द इंटरनेट फाइंड अदर होस्ट बाय इट्स. तो इसने पूछा कि एक होस्ट इंटरनेट पे दूसरे होस्ट को फाइंड आउट करता है तो उसे क्या बोला जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो उसको किसी होस्ट का किसी चीज़ का एड्रेस किससे पता चलता है? आईपी एड्रेस से उसको पता चलता है. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? किसी भी होस्ट या इंटरनेट पे किसी को भी पता चलना है कि किसने काम किया, वो आईपी एड्रेस से पता चलता है. आईपी क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म होती है. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. विच ऑफ द फ्लोइंग लेयर इज ए एंड टू एंड लेयर. तो हमें पता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस पे सॉरी वो ऐसा ही लेयर होती है. वो कितनी लेयर होती है? 7 लेयर होती है. तो इसने पूछा है एंड टू एंड लेयर कौन सी होती है. इसमें से हमें बताना है. ये सब इसमें लेयर दे रखी, तो एंड टू एंड इसमें से कौन सी होगी? तो इसका ट्रांसपोर्ट जो लेयर है वो एंड टू एंड लेयर होती है. तो ये कैसे लेयर होती है? तो सबसे पहले कौन सी होती है? फिजिकल लेयर, फिर डाटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर. जो 4 लेयर है उसको ट्रांसपोर्ट लेयर बोला जाता है. ठीक है, इसको एंड टू एंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि डायरेक्ट यहीं से कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है. ठीक है, अब अगले ही बात करते हैं. अगला क्या है? FTF इज़ बिल्ट इन आर्किटेक्चर. तो एफ क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. तो इसमें कौन सा आर्किटेक्चर पे ये काम करता है? P2P पे करता है, IM पे करता है, IRC पे करता है, क्लाइंट सर्वर पे करता है. तो इसका क्या आ जाएगा? ये क्लाइंट सर्वर पे काम करता है क्योंकि इंटरनेट पे यूज़ किया जाता है. फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं. द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है इसका. ठीक है, अब नेक्स्ट पे बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेल एक्सेस विद द क्लाइंट व्हेन यूज़र नीड्स टू डाउनलोड ईमेल फ्रॉम द. तो इसमें क्या है? मेल एक्सेस विद द क्लाइंट, क्लाइंट के थ्रू जब मेल एक्सेस करते हैं. व्हेन यूज़र नीड टू डाउनलोड ईमेल फ्रॉम द. तो ईमेल को डाउनलोड करता है तो वो किसके थ्रू ईमेल को डाउनलोड करता है? ईमेल होस्ट के द्वारा, मेल सर्वर के द्वारा, मेल बॉक्स के द्वारा, या इंटरनेट के द्वारा. तो ये किसके द्वारा करता है? मेल सर्वर, क्योंकि सर्वर ही हमें अथॉरिटी देता है ना हर चीज़ की. तो इसमें क्या होगा? मेल सर्वर के द्वारा उसको एक्सेस कर सकते हैं. नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सप्लोरर इज टाइप ऑफ. इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका टाइप है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं है. कंपाइलर है? नहीं है. कंपाइलर क्या करता है? मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. हाई लेवल लैंग्वेज को. आईपी एड्रेस क्या शो करता है? किसी भी कंप्यूटर का क्या एड्रेस है? इंटरनेट एड्रेस क्या है? और ब्राउज़र. तो इंटरनेट जो एक्सप्लोरर है वो एक ब्राउज़र है क्योंकि वो ब्राउज करके देता है चीज़ों को. तो इसका क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? डी इज़ द करेक्ट आंसर. जितने भी इंटरनेट एक्सप्लोर हो गया या ये क्रोम हो गया, ये सब किस में आते हैं? ब्राउज़र. ये ब्राउज़र की तरह काम करते हैं, ये इनको वेब ब्राउज़र बोलते हैं. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज द फर्स्ट वेब ब्राउज़र. तो सबसे पहले जो ब्राउज़र बनाया गया था तो कौन सा ब्राउज़र था? तो ये पूछा गया था. इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए इज़ द नेक्स्ट जो था ये फर्स्ट वेब ब्राउज़र था. ठीक है, अगला देखते हैं. द फैसिलिटी अवेलेबल इन द इंटरनेट आर. कौन कौन सी फैसिलिटी इंटरनेट पे अवेलेबल होती है?
इलेक्ट्रॉनिक ईमेल ठीक है, रिमोट लॉगिंग भी ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र, वेब प्रोसेसिंग, तो ये सारे ही काम हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो यहाँ पे वेब प्रोसेसिंग, जो देखो इंटरनेट के बिना ईमेल नहीं हो सकता, रिमोट लॉगिन नहीं हो सकता, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए भी हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। जब वेब प्रोसेसिंग हम बिना इंटरनेट के भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर 1 2 3 जिसमें भी होगा वही करेक्ट होगा। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। फिर FDDI जो टोपोलॉजी यूज़ की जाती है, FDDI, तो FDDI कौन सी टोपोलॉजी इसको यूज़ करती है? तो इसको ड्यूल रिंग जो टोपोलॉजी होती है उसमें यूज़ किया जाता है। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, ऐसे बस की तरह कनेक्ट होते हैं, एक टर्म इससे कनेक्ट हो गया, फिर दूसरा इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है, इस तरीके से। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, एक मेन सर्वर होता है, उससे सब ऐसे रिंग के थ्रू ऐसे कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे मेन सर्वर के साथ अलग अलग एक रिंग में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। मैश टोपोलॉजी में क्या होती है, मैश टोपोलॉजी बिल्कुल ही इस तरीके से कुछ नहीं पता चलता कौन किसके साथ कनेक्ट है, मतलब मेन सर्वर है तो ये आपस में ये इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी कनेक्ट होगा, ये इससे भी कनेक्ट होगा, तो ये कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट होगा या ऐसे कनेक्ट होगा, तो इसको बोला जाता है मैश टोपोलॉजी। ओके, अब करते हैं ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो एक बार फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें द इंटरनेट वाज क्रिएटेड बाय द US मिलिट्री रिसर्च एजेंसी। तो हमने ये फर्स्ट में ही पढ़ा था कि जो सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था, अमेरिका में बनाया गया था, मिलिट्री यूज़ के लिए, ना कि मिलिट्री ने इसको बनाया था, वो ARPANET था। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर अगला है द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द फाइल ट्रांसफ़र इज ईथरनेट। नहीं, जो फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए FTP और IP यूज़ किया जाता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इन ए पीयर टू पीयर नेटवर्क एनी क्लाइंट कंप्यूटर कैन यूज़ बी सर्वर। तो पीयर टू पीयर में क्या है, आमने सामने जो सीधा उसको क्लाइंट सर्वर को एक्सेस कर लेते हैं तो उसको बोला जाता है। तो ये क्या है, ये ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे इसका ट्रू आंसर मिलेगा। ए क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इज ए नेटवर्क इन विच ओनली वन कंप्यूटर इज ए सर्वर एंड प्रोवाइड द सर्विस टू द अदर कंप्यूटर आर कॉल्ड द क्लाइंट। ये करेक्ट है, ये भी ट्रू होगा, क्योंकि सर्वर क्या करते हैं, जितने भी उसके साथ क्लाइंट जुड़े हैं उन सबको सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। The advantage of the packet service over the circuit switching is more pronounced for the bursting traffic than for the smooth traffic। तो इसने कहा है जो पैकेट स्विचिंग होती है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी बजाय सर्किट स्विचिंग की। तो सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, बर्स्टिंग ट्रैफिक होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पैकेट स्विचिंग में स्मूथ ट्रैफिक काम करती है, इसलिए ये इसकी एडवांटेज होती है पैकेट स्विचिंग की, स्मूथ ट्रैफिक पे काम करता है। ये भी ट्रू हो जाएगा। द टेलनेट इज एन अंडरलाइनिंग TCP/IP प्रोटोकॉल फॉर एक्सेसिंग रिमोट प्रोटोकॉल। तो टेलनेट क्या है, एक प्रोटोकॉल TCP/IP के थ्रू रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करने का काम करता है। क्या ये ट्रू है? तो इसने ये ट्रू फॉल्स पूछा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ट्रू हो जाएगा। तो ये ट्रू है। फिर ई कॉमर्स इज नॉट अबाउट द टेक्नोलॉजी टू यूज़ योर बिजनेस। ये फॉल्स है, क्योंकि बिजनेस के लिए ई कॉमर्स भी तो यूज़ करते हैं। ई कॉमर्स का मतलब होता है जितने भी ये ऑनलाइन साइट से हम कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसको ई कॉमर्स बोला जाता है। मैक्स टेक्नोलॉजी हाई रिलायबल। तो इसने पूछा जो मैक्स टेक्नोलॉजी होती है क्या वो हाई रिलायबल होती है? ये ट्रू है, क्योंकि वो एक कंप्यूटर मल्टीपल यूज़र के साथ जुड़ा होता है और कहीं से भी वो डाटा को एक्सेस कर सकता है, इसलिए ये ट्रू है। टुडे ट्विस्ट पेयर केबल इज़ द मीडिया ऑफ चॉइस फॉर द बैकबोन नेटवर्क। जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, इस तरीके से जो केबल जुड़ी होती है, तो इसको बोला जाता है ट्विस्टेड केबल। तो इसमें क्या पूछा, जो ट्विस्टेड केबल इज़ द मीडिया ऑफ द चॉइस ऑफ द बैकबोन नेटवर्क। तो जो बैकबोन नेटवर्क है उसकी चॉइस है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आज के टाइम पे फाइबर ऑप्टिकल केबल यूज़ की जाती है, ना कि ट्विस्ट केबल, ठीक है। इन ए मैसी टोपोलॉजी इफ़ देर आर एन डिवाइस इन ए नेटवर्क ईच डिवाइस हैज एन आई पोर्ट ऑफ द केबल। तो इसने बताया कि जैसे मैस में क्या है, मैस टोपोलॉजी जैसे एक बार बना लेते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरीके से। ये कंप्यूटर जुड़े हुए हैं इससे, ये यहाँ एक कंप्यूटर है, मेन कंप्यूटर से ये जुड़े हुए हैं, तो ये इससे जुड़ेगा, ये इससे भी जुड़ेगा, ये इससे भी, इस तरीके से ये जुड़े होते हैं। तो इसने पूछा क्या इसको जितने भी नेटवर्क से जुड़ेगा, जितने भी पोर्ट से जुड़ेगा, क्या उतने पोर्ट केबल की ज़रूरत होगी? हाँ, क्योंकि हर एक पोर्ट से जुड़ने के लिए अलग अलग इसको केबल की ज़रूरत होती है, तो ये इसका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट ये है मैचिंग करना इंटरनेट वर्क ऑन। इंटरनेट किस पे काम करते हैं?
तो इंटरनेट किस पे काम करता है, सबको पता है ये इंटरनेट किस पे काम करता है, पैकेट स्विचिंग पे काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इन सब के ऑप्शन के हिसाब से। नेटवर्क वर्क होता है, नेटवर्क स्विचिंग, तो आई इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिजनेस ओवर द इंटरनेट, जो बिजनेस के ऊपर जो इंटरनेट के ऊपर बिजनेस किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे हम, तो अमेजोन क्या है, अमेजोन भी एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिसमें बिजनेस कर रही है ये इंटरनेट के थ्रू, तो इसका डी ए करेक्ट हो जाएगी। इट इज़ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। तो इनमें से बताना है, जैसे WAN, FTP, मैन, HTTP, इनमें से कौन सा स्टेटलेस है। तो स्टेटलेस का इसका क्या आंसर हो जाएगा, जो HTTP है ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज टू सपोर्ट द इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है क्या वो इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट करती है, किसके थ्रू सपोर्ट करती है, तो ये पूछा गया है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका आंसर आएगा। तो एक बार ऑप्शन में देख लेते हैं, तो L इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका L ये है। तो मेल जो ट्रांसफ़र करने का काम करती है, जितने भी मेल जाते हैं वो किस प्रोटोकॉल को यूज़ करती है, SMTP। SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल, तो एप्लीकेशन पे जो एप्लीकेशन लेयर है उस पर कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, इसने ये पूछा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल में देख लेते हैं कौन कौन से प्रोटोकॉल यहाँ दे रखे हैं उसके हिसाब से। तो FTP इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि FTP इस पे काम करता है एप्लीकेशन लेयर पे। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड ए वे टू इंटरकनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंसेस। तो ये होगा इसने पूछा कि कंप्यूटर की वो टेक्निकल का नाम बताना है जो छोटे से एरिया में मल्टीपल कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं, उस एरिया को क्या बोला जाता है। तो इसमें क्या आंसर बनेगा इसका करेक्ट, तो इसका करेक्ट क्या आंसर बनने वाला है यहाँ पे, तो लैन एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है, छोटे से एरिया में उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसका लैन करेक्ट आंसर जाएगा। फिर है मैन क्या होता है, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, ये पूरे शहर के अंदर एक जो नेटवर्क कनेक्शन होता है वो होता है। वैन क्या होता है, एक बिल्डिंग के अंदर वाइड एरिया नेटवर्क, पूरी एक बिल्डिंग के अंदर हमें नेटवर्क पहुंचाना है, मतलब कि जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसमें जो नेटवर्क पहुँचाना है उसको वैन बोला जाता है। और एक लैब के अंदर हम जो नेटवर्किंग के थ्रू करते हैं वो लैन होता है, ठीक है। फिर इन दिस टोपोलॉजी देयर इज ए सेंट्रल कंट्रोल और हब, जिसमें एक सेंट्रल कंट्रोल होता है, वो उस टेक्नोलॉजी मतलब टोपोलॉजी का नाम बताना है। तो टोपोलॉजी हमें पता है अलग अलग होती है, तो इसमें जो मेन है वो होती है स्टार टोपोलॉजी, जिसमें एक हेड हो गया यहाँ पे, उसके थ्रू अलग से कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो इसको बोला जाता है स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो एक स्टार की तरह बनती है। तो इसका आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट नेटवर्क टू इम्प्लीमेंट द TCP/IP सूट, तो सबसे पहले जो TCP/IP सूट बनाया गया तो वो ARPANET था, इसका के करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ARPANET इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। फिर अगला ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ए डैश इज ए डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर इनटू ए नेटवर्क इन विच मल्टीपल कम्युनिकेशन लिंक कैन बी ऑपरेशन सिमल्टेनियसली। तो इसमें पूछा है ये कोई डिवाइस है, इज ए डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर, जो मल्टीपल कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, इनटू ए नेटवर्क इन विच मल्टीपल कम्युनिकेशन लिंक कैन बी ऑपरेट सिमल्टेनियसली। तो मल्टीपल कंप्यूटर से जुड़ा हुआ और मल्टीपल कनेक्शन एक साथ कर सकते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा। तो इसका क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं स्विच। Switch is a device that connect the multiple computer into the network in which multiple communication link can be operated simultaneously. That is a physical address of the computer. इसमें पूछा फिजिकल एड्रेस कौन सा होता है, मैक इज़ द फिजिकल एड्रेस। IP एड्रेस जो होता है वो लॉजिकल एड्रेस होता है, और जो मैक होता है वो फिजिकल एड्रेस होता है। तो इसका C करेक्ट हो जाएगा। तो मैक जो होता है वो होता है इसका फिजिकल एड्रेस कंप्यूटर का। डैश इज यूज टू एक्सेस द ऑपरेट रिमोट कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क। तो इसने पूछा जो किसको एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करना है नेटवर्क के थ्रू, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं। तो इसका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन के हिसाब से टेलनेट इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि रिमोट कंट्रोलिंग के लिए जो रिमोट कनेक्शन क्रिएट किया जाता है वो टेलनेट के थ्रू किया जाते हैं, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, डैश इज सर्च इंजन। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि अलग अलग सर्च इंजन होते हैं ना, यहाँ कौन से सर्च इंजन का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे गूगल का यूज़ किया गया है, तो गूगल इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। गूगल, याहू, ये सब हमारे सर्च इंजन होते हैं जो सर्च करने के लिए, जिसके थ्रू हम सर्च करते हैं, तो ये क्या होगा, सर्च इंजन, के इज़ द करेक्ट आंसर। फिर अगला देखते हैं, अगला क्या क्वेश्चन है, डैश वाज द
प्रीडिसर ऑफ द टू द इंटरनेट। तो इंटरनेट से पहले क्या बनाया गया था वो बताना है। तो क्या बनाया गया था इंटरनेट से पहले, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं ARPANET यहाँ पे मिलेगा, तो ARPANEट करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इंटरनेट बनाने से पहले ARPANEट बना था। फिर अगला द कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर कम्युनिकेशन नोन एज, जो कलेक्शन होता है इन्फॉर्मेशन का जिसके थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है तो उस कलेक्शन को क्या बोला जाता है। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से ये जाएंगे तो क्या होगा इसका आंसर, तो वो वेबसाइट होती है। वेबसाइट कलेक्शन होता है ना डेटा का जिसको हम यूज़ करते हैं, तो इसका वेबसाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, डैश इज़ द करंट स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज टू क्रिएट द वेब पेज। जो आज के टाइम पे जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ की जाती है वेब पेज को क्रिएट करने के लिए तो वो कौन सी होती है। तो इसमें से ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे XTML होती है या DTML होती है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, XTML जो यूज़ करते हैं वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। फिर अगर TCP/IP इज ए डैश हेरिकल प्रोटोकॉल शुड डेवलप बिफोर द OSI मॉडल। तो OSI से पहले जो डेवलप किया गया था TCP/IP मॉडल तो ये किस पे बेस था, तो इसकी बताना है। तो ये किस पे बेस था, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, 4 लेयर प्रोटोकॉल था ये इसमें क्या होती थी 4 लेयर्स होती थी। तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं उसमें 7 लेयर होते हैं, लेकिन TCP/IP सूट्स में कितनी लेयर होती है, 4 लेयर्स पे काम करता है। डेट इज यूज टू आइडेंटिफाई द कंप्यूटर इन द नेटवर्क। तो ये IP एड्रेस है, IP एड्रेस के थ्रू हम नेटवर्क को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा नेटवर्क है। इस पर ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, तो F इज़ द करेक्ट आंसर, IP एड्रेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये MCQ थे, ये हम सोल्व कर दिए। तो ये इसका लिंक है जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।